नमस्कार दोस्तों, केबीसी राजस्थान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने करीब 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सवाई माधोपुर के कई इलाकों में सुबह हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। बारिश के बाद तापमान में कमी आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रह सकते हैं और रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना बनी हुई है। जयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में मौसम विभाग ने आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ कुछ क्षेत्रों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि इससे यातायात और सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है। कोटा के छात्रों ने एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। जेईई एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 1 और 2 दोनों स्थान कोटा के छात्रों ने हासिल किए हैं। इस उपलब्धि से कोटा की कोचिंग नगरी के रूप में पहचान और मजबूत हुई है तथा पूरे राज्य में खुशी का माहौल बना हुआ है। राहुल गांधी पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के साथ महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक की। माना जा रहा है कि आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। उनके दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बड़ी संख्या में समर्थक भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हुए हैं। राजस्थान में कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी का असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और छोटे व्यापारियों पर पड़ सकता है। कारोबारियों का कहना है कि लागत बढ़ने से सामान और सेवाओं की कीमतों पर भी असर देखने को मिल सकता है, जिससे आम लोगों पर अप्रत्यक्ष बोझ बढ़ेगा। 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। इसका सीधा असर ग्रामीण और कम आय वाले परिवारों पर पड़ेगा। लोगों का कहना है कि पहले से बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ाएगा। फिलहाल सरकार की ओर से किसी राहत की घोषणा नहीं हुई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति के साथ राजस्थान पहुंची हैं। जैसलमेर में उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। उनकी यात्रा को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस दौरे से राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में नई चर्चा शुरू हो गई है और लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। टिफनी ट्रंप ने जैसलमेर के प्रसिद्ध सोनार किले का भ्रमण किया और वहां की ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से देखा। किले की वास्तुकला और स्थानीय संस्कृति ने उन्हें काफी प्रभावित किया। प्रशासन ने उनके दौरे को विशेष महत्व देते हुए व्यापक इंतजाम किए, जिससे पर्यटन को भी अच्छा प्रचार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चंबल अभयारण्य में घड़ियाल संरक्षण अभियान को बड़ी सफलता मिली है। हाल ही में करीब 100 घड़ियाल शावकों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे घड़ियालों की संख्या बढ़ेगी और क्षेत्र की जैव विविधता मजबूत होगी। पर्यावरण प्रेमियों ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में दान पात्र की गणना के दौरान भारी मात्रा में धन और बहुमूल्य धातुएं प्राप्त हुई हैं। जानकारी के अनुसार लगभग 20 किलो सोना और 120 किलो चांदी मिली है। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और रिकॉर्डिंग प्रक्रिया को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। राजस्थान में प्रस्तावित पेट्रोल पंप हड़ताल को फिलहाल 15 दिनों के लिए टाल दिया गया है। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य बनी रहेगी। सरकार और पेट्रोल पंप संचालकों के बीच बातचीत जारी है ताकि उनकी मांगों का समाधान निकाला जा सके। पेट्रोल पंप संचालकों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस दौरान विभिन्न मांगों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। दोनों पक्ष किसी सकारात्मक समाधान की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि भविष्य में हड़ताल जैसी स्थिति पैदा न हो और आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। जयपुर में ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रैफिक नियमों से जुड़े नए बदलाव लागू कर दिए गए हैं। प्रक्रिया को अधिक डिजिटल और सख्त बनाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे सड़क सुरक्षा बेहतर होगी। हालांकि शुरुआती दिनों में लोगों को नए नियम समझने और अपनाने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। राज्य में रफ्तार पकड़ ली है और कई जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है और मौसम अचानक सुहाना हो सकता है। इसका असर खेती और दैनिक जीवन पर भी दिखेगा। आसमान में अचानक हलचल बढ़ने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों में तेज धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे कुछ इलाकों में दृश्यता कम हो सकती है और यातायात प्रभावित होने की संभावना है। लोग सावधानी बरतें तो बेहतर रहेगा और बाहर निकलते समय सतर्क रहें।
बिजली के बिल में राहत की उम्मीद बढ़ रही है क्योंकि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार लोगों को आसान प्रक्रिया और जागरूकता के जरिए इससे जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिससे आने वाले समय में बिजली खर्च में कमी देखने को मिल सकती है। औद्योगिक निवेश का बड़ा मौका आज खत्म होने जा रहा है क्योंकि रीको की 11वीं प्रत्यक्ष आवंटन नीति के तहत प्लॉट आवेदन की अंतिम तारीख शाम 6 बजे तक तय की गई है, जिसमें कई निवेशक अपनी फाइलें जमा कर रहे हैं। इससे राज्य में नए उद्योगों की शुरुआत और रोजगार बढ़ने की संभावना दिख रही है। नए उद्योगों की रफ्तार तेज होने वाली है क्योंकि मॉडल ए के तहत औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इससे छोटे और बड़े निवेशकों को मौका मिल रहा है और राज्य में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है क्योंकि राजस्थान पीटीईटी काउंसलिंग के तहत आज कॉलेजों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजने की अंतिम डेडलाइन तय है, जिससे आगे की सीट आवंटन प्रक्रिया शुरू होगी और हजारों अभ्यर्थियों की आगे की पढ़ाई और कॉलेज चयन की दिशा तय होगी। राजस्थान में मौसम का रुख राहत भरा होता दिख रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों की तुलना में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, जिससे दिनचर्या आसान हुई है और बाजारों में भी हल्की चहल पहल बढ़ती दिखाई दे रही है। खासकर दोपहर के समय बाहर निकलना अब थोड़ा आसान हो गया है। राजधानी जयपुर में रंगीन माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि विभिन्न होटलों और आयोजनों में फूड फेस्टिवल और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें लोगों की अच्छी भागीदारी देखी जा रही है और इससे पर्यटन व स्थानीय व्यापार दोनों को बढ़ावा मिल रहा है। आने वाले दिनों में भीड़ और बढ़ने की संभावना है। राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्षी एकता और राज्य के राजनीतिक हालात पर अपने विचार साझा किए हैं, जिससे सियासी माहौल गर्म हो गया है और विभिन्न दलों में चर्चा तेज हो गई है। आने वाले समय में इसके राजनीतिक असर देखने को मिल सकते हैं। खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है क्योंकि खाद्य एवं रसद विभाग ने जन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग के नए निर्देश जारी किए हैं, जिससे राशन वितरण में गड़बड़ी कम होने की उम्मीद है और लोगों तक सही समय पर सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत होगी। पर्यटन को नई उड़ान देने की तैयारी चल रही है क्योंकि राजस्थान में मानसून के दौरान एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना पर काम हो रहा है, जिससे युवाओं और पर्यटकों को नए अनुभव मिलेंगे और राज्य में पर्यटन आय बढ़ने की संभावना मजबूत होती दिख रही है, खासकर पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में। राजस्व विभाग ने बड़ा कदम उठाया है क्योंकि जमीन से जुड़े विवादों को कम करने के लिए विशेष लोक अदालतों के आयोजन का निर्णय लिया गया है, जिससे लोगों को अपने मामलों का जल्दी निपटारा मिल सके और कोर्ट पर दबाव कम हो। इसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। युवाओं के लिए नए मौके खुलने जा रहे हैं क्योंकि जयपुर और जोधपुर में स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स आयोजित करने की घोषणा की गई है, जिससे छात्रों और बेरोजगार युवाओं को नए हुनर सीखने का अवसर मिलेगा और रोजगार पाने की संभावना बढ़ेगी, खासकर टेक्निकल और डिजिटल क्षेत्रों में। कृषि क्षेत्र में बड़ी तैयारी चल रही है क्योंकि मानसून से पहले किसानों को उन्नत बीज और बुवाई की गाइडलाइन कृषि विभाग द्वारा जारी की गई है, जिससे फसल उत्पादन बेहतर हो सके और किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है। खासकर खरीफ सीजन में इसका असर साफ दिखाई देगा। जयपुर ने वैश्विक स्तर पर एक नई उपलब्धि हासिल की है। टाइम आउट 2026 की सूची में जयपुर को दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में शामिल किया गया है। शहर की सांस्कृतिक विरासत, स्वच्छता, आधुनिक सुविधाएं और बेहतर शहरी जीवन शैली को इस सम्मान का प्रमुख आधार माना गया है। इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का नया परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के माध्यम से अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षाओं की संभावित तिथियों और तैयारी की बेहतर योजना बनाने में सहायता मिलेगी। आयोग का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और व्यवस्थित बनाना है। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल क्लासरूम की संख्या 500 से बढ़ाकर 1000 करने की घोषणा की है। इस पहल से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी। साथ ही शिक्षकों को भी डिजिटल शिक्षण संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग करने का अवसर मिलेगा। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। निर्धारित समय के अनुसार अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण, विकल्प भरने और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनेगी तथा विद्यार्थियों को समय पर कॉलेज आवंटन मिल सकेगा। राजस्थान सरकार ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का नया चरण शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हों तथा उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार हो सके।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए नई डिजिटल मॉनिटरिंग ऐप शुरू की है। इस ऐप के माध्यम से बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं और केंद्रों की गतिविधियों की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। इससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार ने युवा स्टार्टअप योजना के तहत नए फंड का आवंटन किया है। इस योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और युवा उद्यमियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इससे नए व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं को निवेश, मार्गदर्शन और रोजगार सृजन के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में लंबित भर्तियों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में भर्ती प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने और रिक्त पदों को शीघ्र भरने पर जोर दिया गया, ताकि विभागों की कार्यक्षमता और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार हो सके। तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी संस्थानों में प्लेसमेंट सेल को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। उद्योगों के साथ समन्वय बढ़ाकर विद्यार्थियों को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए डिजिटल शिक्षण कौशल विकसित करने हेतु विशेष कार्यशालाओं का आयोजन शुरू किया है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आधुनिक तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम और ऑनलाइन शिक्षण विधियों की जानकारी दी जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। हरियाणा और राजस्थान के बीच वर्ष 1994 के यमुना जल समझौते को लेकर महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच जल प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाना, समन्वय बढ़ाना तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में सहयोग को मजबूत करना है। जयपुर और जोधपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नए सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत सड़कों, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों और आधुनिक शहरी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इससे दोनों शहरों की सुंदरता बढ़ने के साथ नागरिकों और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को जन सुनवाई की शिकायतों की डिजिटल निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक शिकायत की ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी, जिससे मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम लोगों को बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी। जयपुर में पीडब्ल्यूडी के एक एक्सआईएन को पत्नी द्वारा लगाए गए प्रताड़ना के आरोपों के बाद हिरासत में लिया गया है। मामले की जानकारी सामने आते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। घटना ने सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर चर्चा बढ़ा दी है। फिलहाल पुलिस सभी तथ्यों को जुटाकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। अलवर में पुलिस की कार्रवाई के दौरान संदिग्ध हवाला कारोबार से जुड़े मामले में 33.62 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इस दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में पैसों के लेन देन को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस अब रकम के स्रोत और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। जयपुर के रामगंज इलाके में एक 5 मंजिला इमारत अचानक प्रशासन की निगरानी में चर्चा का विषय बन गई। इमारत काफी झुक चुकी थी और लोगों की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रही थी। विशेषज्ञों की सलाह के बाद प्रशासन ने उसे नियंत्रित तरीके से गिरा दिया। आसपास के क्षेत्र को पहले ही खाली करा लिया गया था, ताकि किसी प्रकार की जनहानि ना हो। राजस्थान के कई जिलों में गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। कहीं तापमान बढ़ रहा है तो कहीं हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग भी गर्मी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नई फ्लाइट सेवाओं को लेकर भी तैयारियां जारी हैं। एयरपोर्ट प्रशासन यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। राजस्थान में मानसून आने से पहले नगर निकाय पूरी तैयारी में जुट गए हैं। शहरों के नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई तेज कर दी गई है, ताकि बारिश के दौरान जलभराव की समस्या कम हो सके। अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कई जिलों में सफाई कार्य की नियमित निगरानी भी की जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान के विभिन्न जिलों में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाए जा रहे हैं। लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए जागरूकता गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। प्रशासन ने अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।
कोटा में कोचिंग छात्रों की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन संबंधी विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। छात्रों को नियमित दिनचर्या, पर्याप्त आराम और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। कोचिंग संस्थानों को भी छात्रों की निगरानी और सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। जोधपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शहर में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष फोकस रखा गया है। संबंधित एजेंसियों को तय समय सीमा में काम पूरा करने को कहा गया है। बीकानेर में सौर ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई जमीन आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है। संबंधित विभागों ने निवेशकों और कंपनियों के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं स्पष्ट की हैं। राजस्थान पहले से ही सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। उदयपुर में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने विशेष समर फेस्टिवल की रूपरेखा तैयार की है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, स्थानीय कला और पर्यटन स्थलों को प्रमुखता दी जाएगी। इससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना बनाई गई है। विभिन्न विभाग मिलकर आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने सीमावर्ती जिलों में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए विशेष चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। वाहनों और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कई स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। प्रशासन ने लोगों से आवश्यक सावधानी बरतने तथा मौसम विभाग की आधिकारिक सलाह का पालन करने की अपील की है। कृषि विभाग ने किसानों को खरीफ फसलों, विशेषकर बाजरा और मूंग की बुवाई के लिए वर्तमान मौसम का लाभ उठाने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि खेतों में पर्याप्त नमी उपलब्ध होने के कारण यह समय बुवाई के लिए उपयुक्त है। किसानों को उन्नत बीजों और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की भी सलाह दी गई है। समान नागरिक संहिता यूसीसी के मसौदे पर आम लोगों के सुझाव प्राप्त करने के लिए कोटा जिला परिषद में बड़ी जन सुनवाई आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के लोग भाग लेकर अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य व्यापक जनभागीदारी के माध्यम से सभी पक्षों की राय प्राप्त करना है। कोटा में आयोजित जन सुनवाई के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, अधिवक्ता और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि अपने सुझाव साझा कर रहे हैं। चर्चा का उद्देश्य समान नागरिक संहिता के मसौदे को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाना है। अधिकारियों ने सभी प्राप्त सुझावों को संकलित कर आगे की प्रक्रिया में शामिल करने का भरोसा दिया है। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदे पर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और QR कोड की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। नागरिक घर बैठे अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि डिजिटल माध्यमों से अधिक लोगों तक पहुंच बनाकर व्यापक जनमत प्राप्त किया जा सकता है। जोधपुर में आयोजित SSCDG GLD कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन सफलतापूर्वक जारी है। इस कार्यक्रम में देश भर के उद्योग विशेषज्ञ, तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि और उद्योग जगत से जुड़े लोग भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अधिक प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ बनाना है। जोधपुर में चल रहे GLD कॉन्क्लेव के दौरान जल संरक्षण और शून्य तरल निर्वहन यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीकों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत चर्चा की जा रही है। उद्योगों में जल के पुनः उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रतिभागियों ने नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको ने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मॉडल ए और मॉडल डी योजनाओं के तहत आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इस निर्णय से अधिक उद्यमियों को आवेदन का अवसर मिलेगा और राज्य में नए उद्योगों की स्थापना तथा निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कोटा, भीलवाड़ा और नागौर में नई प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई हैं। इन स्वीकृतियों के तहत सड़क, जलापूर्ति, विद्युत और अन्य आवश्यक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य उद्योगों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर निवेश आकर्षित करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
राजस्थान सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए अग्निशमन केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के निर्देश जारी किए हैं। आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता, प्रशिक्षित कर्मियों की नियुक्ति तथा त्वरित आपातकालीन सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस पहल से औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा बढ़ेगी और किसी भी आपात स्थिति में तेजी से राहत कार्य संभव हो सकेगा।